इतिहास में पहली बार भारत ने दिखाई चीन को ताकत। भारत की आईएनएस सिंधु केसरी चीन की मांद तक पहुंची। हथियारों से लैस होकर भारत की पनडुब्बी पहुंची साउथ चीन सागर तक। भारत ने पहली बार दी चीन को चुनौती, पूरी दुनिया रह गई हैरान। दोस्तों, भारत और चीन के बीच कई सालों से जबरदस्त तनाव चल रहा है। इसकी वजह है चीन भारत के पूर्ववर्ती इलाके कब्जाने का प्रयास कर चुका है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के साथ तनाव को लगातार बढ़ा रहा है, तो वहीं श्रीलंका जैसे देशों में संसाधनों पर कब्जा कर वहां पर अपनी सैन्य तादाद बढ़ा रहा है। चीन विस्तारवाद का भूखा है और इसी के चलते वो साउथ चीन सागर पर कब्जा करना चाहता है। साउथ चीन सागर वो इलाका है जिसे वो अपना बताता है। साउथ चाइना सी में किसी अन्य देश का अगर विमान भी उड़ता है तो चीन उस देश पर गुस्सा हो जाता है। साउथ चीन सागर को लेकर अक्सर चीन के साथ अमेरिका का विवाद हो जाता है। लेकिन दोस्तों, पहली बार भारत ने चीन की ताकत को ऐसी चुनौती दी है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है। भारत का एक समुद्री योद्धा चीन के इलाके तक पहुंचा भी, और वो भी हथियारों के साथ, लेकिन चीन कुछ भी नहीं कर पाया। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी का अजय योद्धा सिंधु केसरी हथियारों के साथ चीन की मांद तक जा पहुंचा, यानी साउथ चीन सागर तक। और इस तरह से भारत ने चीन को सीधी चुनौती दी है। भारत ने वो काम कर दिया है जिसमें अमेरिका, जापान जैसे देश भी करने से कतराते हैं। दोस्तों, भारत ने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, और चीन क्यों भारत के पास आईएनएस सिंधु केसरी का मुकाबला नहीं कर पाया है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चीन की मांद में जा पहुंचा भारत का खतरनाक योद्धा आईएनएस सिंधु केसरी, खतरनाक हथियारों से लैस होकर साउथ चीन सागर को किया पार। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में चीन का कई देशों के साथ विवाद चल रहा है। दोस्तों, इसी कड़ी में चीन और इंडोनेशिया के बीच भी कई मौकों पर विवाद गहराया है। दोस्तों, भारत ने इस मौके पर जबरदस्त कूटनीति का परिचय दिया है और भारत ने चीन और इंडोनेशिया के बीच चल रहे तनाव का फायदा उठाते हुए चीन के दुश्मन देश इंडोनेशिया को पहली बार अपने सबमरीन भेजे हैं, और वो भी साउथ चीन सागर को पार करके, वो भी खतरनाक हथियारों से लैस होकर। ये चीन के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है जब भारत की कोई सबमरीन चीन के इतने करीब पहुंच गई हो और चीन कुछ भी नहीं कर पाया। यानी चीन बस थोथी बात करता है। चीन के पास भारत से मुकाबला करने का सामर्थ्य नहीं बचा है। भारत 2023 तक आते आते काफी ताकतवर हो गया है। 203,000 टन वजन की आईएनएस सिंधु केसरी सुंडा खाड़ी से होते हुए जकार्ता पहुंची है। ऐसा कहा जा रहा है कि अपनी खूबियों को लेकर दुनिया भर में चर्चित इस सबमरीन को देख चीन की परेशानी बढ़ गई है। भारतीय नौसेना के मुताबिक भारतीय युद्धपोत अक्सर ही इंडोनेशिया और अन्य आसियान देशों का दौरा करते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब भारतीय पनडुब्बी ने खतरनाक हथियारों के साथ दक्षिण चीन सागर में इतनी लंबी दूरी तय की है। इंडोनेशिया भी चीन के साथ समुद्री विवाद में फंसा हुआ है। इंडोनेशिया में पनडुब्बी की तैनाती भारत द्वारा इस महीने की शुरुआत में नागपुर में फिलीपींस के 21 सैन्य कर्मियों के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को संभालने के लिए परिचालन प्रशिक्षण आयोजित करने के तुरंत बाद की गई है। दोस्तों, भारतीय सबमरीन का साउथ चाइना सी पार करना काफी महत्वपूर्ण बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने साउथ चाइना सी में एक तरफा कार्रवाई करते हुए कई आइलैंड बना लिए हैं और यहां अपनी सेना तैनात की है। ऐसे में भारत की सबमरीन का साउथ चाइना सी में इतनी लंबी दूरी तय करना चीन से मुकाबले की तैयारी दिखाता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ रही है दोस्ती। भारत की आईएनएस सिंधु केसरी का इंडोनेशिया ने किया स्वागत। दोस्तों, भारतीय नौसेना के मुताबिक भारत और इंडोनेशिया के बीच कई क्षेत्रों में सुरक्षा समझौते हुए हैं। खासकर 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी की देश की यात्रा के दौरान एक नए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ये तेजी से बढ़ा है। इंडोनेशिया की नौसेना ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडोनेशिया नौसेना भारतीय सबमरीन आईएनएस सिंधु केसरी का जकार्ता में स्वागत करती है। इंडोनेशिया में सिंधु केसरी की तैनाती इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर चीन अपना दावा करता है। इसे लेकर अन्य आसियान देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई के साथ चीन का विवाद भी चल रहा है। दरअसल ये देश भी दक्षिणी चीन सागर के कुछ हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। यही वजह है कि दक्षिणी चीन सागर को लेकर तनाव बना हुआ है और चीन ने यहाँ एक तरफा कार्रवाई करते हुए कई कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर लिया है और इन द्वीपों पर अपनी नौसेना को तैनात भी किया हुआ है। ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि भारत के आईएनएस सिंधु केसरी के इंडोनेशिया पहुंचने के बाद दक्षिण चीन सागर के विवाद में चीन के साथ फंसे ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम देश से भी इस पनडुब्बी को लेकर समझौतों के रास्ते खुलेंगे। दरअसल भारत एक तरफ अफ्रीकी और खाड़ी देशों के साथ सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने के अलावा सैन्य अभ्यास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत पनडुब्बियों को तैनात कर भारत आसियान देशों के साथ सहयोग भी बढ़ा रहा है और उनकी लगातार मदद कर रहा है।
आपको बता दें कि 20 फरवरी को फिलीपींस के 21 मैरीन जवानों ने ब्रह्मोस की एंटी शिप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ट्रेनिंग पूरी की थी। वहीं भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। इसके बाद ही इंडोनेशिया के तट पर भारतीय सबमरीन की तैनाती हुई है। दिसंबर 2022 में भारत ने सिंगापुर की नौसेना के साथ भी अग्नि वॉरियर नाम से युद्धाभ्यास किया था। मलेशिया और भारत ने भी नवंबर 2022 में हरिमऊ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। इसी दौरान भारत ने इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास किया था। इससे साफ हो जाता है कि भारत आसियान देशों की मदद कर रहा है। ये सभी अभ्यास भारत की चीन का मुकाबला करने वाली नीति का हिस्सा है। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाएं मिलकर इंटरनेशनल मैरीटाइम सीमा में साथ मिलकर पेट्रोलिंग भी करती हैं। पिछले साल ही भारत ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर 2 बार पेट्रोलिंग की थी और अब अपनी पनडुब्बी INS सिंधु केसरी को साउथ चीन सागर के रास्ते इंडोनेशिया पहुंचाकर भारत ने यह साबित कर दिया कि भारत की ताकत अब पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ चुकी है।